जोगेरे रही सुखी हो जाए तो किए भोगेरे रही सुखी हुए आउ कई जोग एवं भोग उभय रहा भल पाती तार भागमाप ठीक हुए नहीं काहारी काहारी सारा जीवन पूरा भोगरे बीती जाए अंत काल से ईश्वर उपासना पाई जत्नशील होगापाई चेष्टा करती ताहले आम जीवन रे सुखी हवा केमिति सुखर परिभाषा कौन जदि ठीक ठीक विषय प्रति आमर सचेतनता बढ़िबो ठीक विषय प्रति आम जदि नजर ठीक भाव में दबा ताहले जीवन रे आम सुखी हबारे बाधा किछि रहिबो नहीं। निरोगी काया होछि सबुठु प्रथम कंडीशन सुख पाई एवं द्वितीय होछि अर्थ निरोगी काया एवं अर्थ ये दुईटी थिले आमे सुखी हो जावा बोली केही भावी बसंती किंतु आपण जानिले आश्चर्य हेबे ना सुख केवल आरोग्य रे अछि ना सुख केवल अर्थ रे अछि। सुख जदि कोठी अछि आत्मा परमात्मार विषय ठीक ठीक बुझिबारे ही अछि। जदि पचरा जीव जे चीनी मीठा लगुची समस्त को भल भी लगे चीनी रे तैयारी रसगोला भी समस्त को भल लगे सुख भी दिए गोटे दुईटी रसगोला खाईदेले भारी सुख लगे जीव स्वाद नहीं जाए किंतु लंबा समय से दुखर कारण भी हो जाए डायबिटीज कारण हो जाए और जो मानकर डायबिटीज अच्छी से माने तो मोटे चीनी खाई परिबे नहीं रसगोला तो बहुत दूर कथा तेणु सामूहिक भाव में तुरंत सुख मिलुवा वस्तु पदार्थ व्यक्ति जी भी से सुख दिंतु ना कहीं से लंबा समय पर दीर्घस्थायी सुख र कारण हो न पारे तेणु सुख मिल कौटी सुख मिल साधना सुख मिल सेवा तेणु साधना पूर्वक जदि जीवन को आम जीवा आरंभ करवा साधना माध्यम आम आत्म साक्षात्कार कर ईश्वर साक्षात्कार आम कर आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर साक्षात्कार जो व्यक्तिर प्रायोरिटी रे थाए जो साधकर प्रायोरिटी रे थाए तांको जीवन रे दुख केबे प्रवेश करे नाही। आहरी सहज करबा पई मो उदाहरण गोटे दुईटी देई ए विषय को आगु को बढ़ेबी। वेद स्वयं आमको अनेक जीवन जीवार कला शिखाई थाए से वेदर गोटे मंत्र अच्छी और से मंत्रटी होची अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवीभिरितमानुषभि यम कामये त्वं त्वं उग्रं प्रणमि त्वं ब्रह्माणं त्वं ऋषिं त्वं सुमेधा। वेद भगवान कहते जे जीवन रे तुम्हें दुईटी कर्म कर और से दुईटी कर्म होची गोटे होची जोग सेवा जोग यज्ञ सेवा और द्वितीयटी होची वेदानुकूल आचरण। वेदानुकूल आचरण कहले कौन बुझिबा वेदानुकूल आचरण कहले आम सीधा सीधा एमती बुझिबा जे विधि एवं निषेध संपर्क रे सम्यक ज्ञान आहरण करवा पूरा ज्ञान सब दिगरु परिपूर्ण ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाए। सम्यक माने चुंबक नहीं सम्यक माने पूरा संपूर्ण ज्ञान। तो आम जानिबा केमिति जे एथिरे सुख अछि सेथिरे सुख नाही सेथिरे सुख पुणी अछि एथिरे सुख नाही सुख को कौन खाली चाखी चाखी देखी देखी परखी परखी आम पाइबा कि सेमती भी नुहे। तेणु वेद भगवान कहले तुम्हें दुईटी कर्म कर
ଗୋଟିଏ ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ, ଅନ୍ୟଟି ଯୋଗ ସେବା। ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ନିଜେ କର ଏବଂ କରା ଏବଂ ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ କର। ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ ମାନେ ବିଧି ଏବଂ ନିଷେଧକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ସେଇ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ କରିବା। ଯାହା କରଣୀୟ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଅକରଣୀୟ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ବି କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ। ଆପଣ କହିବେ ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଜାଣିବି ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପ୍ରେରିତ କରେ, ତାକୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମନ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଥାଏ। ସେଠିକି ଯାଅ, ସେ ସେବା କାମ କର, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ତୁମେ କନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଭିତରୁ ଭିତରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେରିତ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ରୋକେ, ଆତ୍ମା ଆମକୁ ରୋକେ, ନା ନା ସେ କାମ କରନି, ସେଠି ବିପଦ ଅଛି, ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସେ କାମକୁ ମୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଡାକ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ମାଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଣିବା, ଆତ୍ମାର ଡାକକୁ ଶୁଣିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯିଏ ସଚେତନ, ଯିଏ ସତର୍କ, ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି, ଭୋଗିଲା ପରେ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ସେଇ କାମ ଆମକୁ ବେଦ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅହମେବ ସ୍ୱୟମିଦଂ ବଦାମି ଜୁଷ୍ଟଂ ଦେବେ ବିରିତ ମାନସିବି ୟଂ କାମେ ତ୍ୱଂ ତ୍ୱଂ ଉଗ୍ରଂ କୃଣୋମି ତ୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ତ୍ୱଂ ଋଷି ତ୍ୱଂ ସୁମେଧ। ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଦୁଇଟି କର୍ମ କର। ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହେଉଛି ଯୋଗ ସେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ। ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମୃତ ପୁତ୍ର ଅମୃତ ପୁତ୍ରୀ କରିଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁମେଧା ଯୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁମେଧା ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବା ଅମୃତ ପୁତ୍ର ଅମୃତ ପୁତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସର୍ବଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଗ ସେବାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୀତାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ମୋ ଭକ୍ତର ମୁଁ କେବେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ସେବା, ଯଜ୍ଞ ସେବା ଏବଂ ବେଦାନୁକୂଳ ଆଚରଣ। ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ, ଶୁଦ୍ଧ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବେଦ ଅଖିଳ ଧର୍ମ ମୂଲମ। ଏ ବେଦ ହିଁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ବେଦ। ତେଣୁ ବେଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନା ଗତି ଅଛି, ନା ମୁକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବେଦ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆମେ କରିବା। ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କେମିତି କରିବା? ନା
ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो ये नगतो सपंथा। ऋषि मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग। ऋषि मार्ग को अनुसरण करवा एवं महाजनो ये नगतो सपंथा माने महाजन बा गुरुजन माने जो पंथा को अनुसरण करछंती, जो मार्ग को आगु को बढ़ाउछंती, सेही मार्गर पथिक आमे हेजिबा। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो ये नगतो शपंथा। एवं शुद्ध उपासना कौन जानत? शुद्ध उपासना हेउची साधना कालर जोगरे सिद्धि प्राप्त ही, साधना कालर जोगरे सिद्धि प्राप्त ही आत्म साक्षात्कार करिबा, ब्रह्म साक्षात्कार करिबा एवं आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक सेवा करिबा। ए होची शुद्ध उपासना। आम जीवन ध्येय, जीवन लक्ष्य ए दुई धाड़ी रे सन्निहित ही रही, समावेशित ही रही। आउ थे कहूँ शुणु, साधना काल जोगरे सिद्धि प्राप्त करी आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार बा ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक सेवा करिबा। खाली सेवा कले भी हम नहीं, बा खाली आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार पूर्वक जीले भी जीवन संपूर्ण हम ना। तेणु भगवान कहते जे तुम्हें आत्म साक्षात्कार करो, ईश्वर साक्षात्कार माने मते तुम्हें जानो एवं ता सहित सेवा करो, तेबे जाई जीवन रे तुम्हें सिद्धि पाइब। तेणु शुद्ध उपासना आमे समस्ते आपणेबा उचित, शुद्ध उपासनार उपासक हवा उचित। और से कौन करने को पड़ो? योग साधना करने को पड़ो। योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग चित्तवृत्ति निरोधा। जेपर्यंत चित्तर वृत्ति गुड़िक निरोध अवस्था को आसी ना से पर्यंत शुद्ध उपासना हो पार ना। तेणु समाधि पाई उपासना मजबूत होवार अछि। तेणु योग चित्तवृत्ति निरोधा बा योग चित्तवृत्ति निरोधा। जदि हिंदी रे कहिबे, संस्कृत जदि हिंदी व्यक्ति कहिबे केमती? योगस चित्तवृत्ति निरोधा। आई निरोध अवस्था को केमिति पाइबा ना? अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा आमे निरोध अवस्था को पाई परिबा। बारंबार कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरावली, उद्गीत, भस्त्रिकार ए अभ्यास गुड़िक करने को पड़ो, ध्यान करने को पड़ो। निर्विषय मनम ध्यानम, तेणु ध्यान भी करने को पड़ो। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान तदेव अर्थमात्र निर्वासन स्वरूप शून्यमीव समाधि। तेणु समाधिस्थ होबाकू ही पड़ो। आउ एगुड़िक केवल मन रखापी घोषापी नुहे बंधुगण, एगुड़िक जीवापी। जी 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 पारे से अंतर्जगतर पथिक हो पारती, यात्रा से सुगम हो जाए। तेणु तस्य वाचक प्रणव तच्चप तदर्थ भावना। अभ्यास केमिति करिबा ना? ओंकार जप करिबा, ओंकार साधना करिबा। तस्य वाचक प्रणव तद जप तदर्थ भावना। अर्थपूर्ण भाव रे आपण कौन करिवे ना? ओम र स्मरण कर चलिए, स्मरण करिवे। प्रथमे कौन करिवे? धीरे धीरे वाचनिक शब्द द्वारा ओंकार नादर उच्चारण करिवे। तापरे धीरे धीरे अंतर मन रे उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप एक क्रम आग को बढ़िबो। अब मोटे उठ हलिबो नाही, भितर भितर जप चलिथिबो। तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावना। अब केमिति करिवे? ओम रे प्रतिष्ठित ही करिवे। ओम प्रतिष्ठा। ओम होची ईश्वरंकर नाम, से सर्वरक्षक। ओम रो अन्य नाम होची सर्वरक्षक। जी रक्षा करती समस्तंकर तांको सर्वरक्षक कहा जाए। तेणु ओम स्मरण कला माने आमे भगवान को, ईश्वर को स्मरण करते। तेणु समस्ते समस्त को जते बेले अभिवादन जणाउचंती ओम ओम कहला माने आपण ईश्वर को भी से क्रम रे स्मरण करुछंती।
ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम्। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते जी तो सब बेले ओम स्मरण करुच्ची तार तो मुक्ति आरंभ ही हो। जदि भोग विलास रे बुड़ी रही आपण नाम जप करना ओम तथापि आपण शेष काल अंत काल जदि स्मरण करती ओम तेबे भी मु तुमको मुक्ति प्रदान करी केवल वाचनिक ओम रे नुहे अर्थपूर्ण भाव भावर सह जदि तुमे ओम उच्चारण कर तुमको मुक्ति प्रदान करी। आउ केमिति अभ्यास करिबा न तीव्र संवेगानाम आसन्न तद जप तदर्थ भावना। तीव्रतार सह अभ्यास करने को पड़िबो से अर्थपूर्ण भाव रे जप को तद जप तदर्थ भावना अर्थपूर्ण भाव रे से जप को तीव्रतार सह करने को पड़िबो। तीव्रता माने कोन दौड़ी जिबे ना चलिबे ना पड़े जिबे ना लक्ष्य को पाइबा पई मन भीतर एक अद्भुत प्रकार भोक एक तड़प एक भूख एक लगन दोषार्थ को पानी पाई जेमिति विकल डहल हवा को पड़े आ पानी टिके पाई गला परे से शांति शांति बोली कहे ठीक सेई भली भोको यदि क्षुधा सेई धरणर हब तेबे जाई लक्ष्य को पाइबारे आमे सहज मार्ग पाई परिबा। तेणु कहगला ईश्वर प्रणिधान अथवा तीव्र संवेगानाम आसन्न। तेणु ओंकार स्मरण करिबा एवं अर्थपूर्ण भाव स्मरण करिबा तद जप तदर्थ भावना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। सब किसी तो ब्रह्म आरंभ सब किसी तो ब्रह्म माध्यम रे गतिशील शेष से ब्रह्म भितर तो लीनमग्न ही आम विलीन हो जावा। तेणु ब्रह्म को छाड़देले ये अच्छी कौन से मत मिले। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधस्य ऊर्ध्वश्च पश्रितम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। तेणु जहाँ को देखुची जो रूप से देखुची केवल तो ब्रह्म दर्शन होउची ब्रह्म को छाड़देले ये अच्छी कौन जे मते दर्शन दब। एठी सेठी बामरे दक्षिणरे ऊर्ध्वरे निम्नरे सबुठी तो से ब्रह्मकर ही दर्शन होइछि। जे विवेचना पूर्वक जीवन को जीवती जीवन रे केबे अभाव रहे ना कहीं भगवान तांको सांगरे चालू थांती विचरण करू थांती। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया। तेणु आम समस्त हृदय गहर भितर भगवान अमृत सत्ता छपी रही से आम कर्म माध्यम आम स्वभाव माध्यम आमको सी विचरण करती। तेणु ये जीवन को जदि अधिक रुधिमंत कुसुमित पुष्पित करने को चाहते तेबे ईश्वर उपासना ठारू आउ सहज उपाय किछि नहीं।